नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव स्टडी गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे एलिगेशन यानी मिश्रण पढ़ेंगे। जैसे मिश्रण में जैसे ये कोई बर्तन है और इस बर्तन में 40 लीटर का क्या दिया गया है, दूध और पानी का रेशियो दिया है। दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना दिया गया है, 4:1। यानी ये पूरा बर्तन जो है वो कितने लीटर का है, 40 लीटर का। और इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4 कितना है, 5 है। अगर हम पूछें कि दूध कितना है, पानी कितना है, तो 4:1:5 यानी 5 यूनिट का मान कितना दिया है, 5 यूनिट का मान दिया है 40 लीटर। तो 5:1:5, 5×8 = 40। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 लीटर। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 8×4 = 32 लीटर इसका मतलब दूध है। और इसमें 8 से गुणा करेंगे, 8×1=8 लीटर क्या है, पानी। इसका मतलब कि इस पूरे बर्तन में 32 लीटर दूध है और 8 लीटर क्या है। प्रश्न दिया है 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाए, 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी ये एक वस्तु दी गई है, एक वस्तु ये दी गई है और जो टोटल दी गई है वो दिया है 15 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 12 किलोग्राम और यहाँ लिखेंगे 18 किलोग्राम, और जो टोटल जो मिश्रण का क्रय मूल्य दिया गया होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। 15 और 12 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। और 18 और 15 में कितने का अंतर है, 3 का। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 1:1। इसका मतलब कि यानी वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, तो 1:1 अनुपात में क्या किया जाए, मिलाकर बेचा जाए। अगला प्रश्न है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो कितना दिया हो, 22 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी अगर पहली वाली वस्तु क्रय मूल्य हो और दूसरी वाली वस्तु क्रय मूल्य हो और इसको दोनों को मिला के जो टोटल क्रय मूल्य आए वो इतना आए, तो इसको हम क्या करते हैं, मतलब मिश्रण एलिगेशन रूल पे लगाते हैं। जैसे ये पहली वस्तु कितनी दी गई है, पहली वस्तु दी गई है 25 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी दी गई है 20 रुपए प्रति किलोग्राम, और दोनों को जब मिला के जब बेचा जा रहा है तो 22 रुपए प्रति किलोग्राम। जब दो सामानों को अलग अलग मूल्य पर बेचा जाए और इसके बाद दोनों को मिलाकर बेचा जाए और पूछा जाए किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, एलिगेशन रूल पे लगाते हैं। पहली वाली वस्तु 25 रुपए प्रति किलोग्राम बेची जा रही है, दूसरी वाली 20 रुपए प्रति किलोग्राम बेची जा रही है, और टोटल दोनों को मिला के, अगर जो दोनों को मिला के जो लिखा रहेगा उसको हम क्या क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बीच में। और हमेशा इनका हम क्या निकालेंगे, अंतर। 25 और 22 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 20 और 22 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इसका मतलब कि अगर उस मिश्रण को 2:3 के अनुपात में बेचा जाए तो मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा वो 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो। लिखा है कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का क्या दिया गया है, लाभ हो। ऊपर क्या दिया गया है, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य दिया गया है और ये विक्रय मूल्य दिया गया है। तो इस विक्रय मूल्य की सहायता से ऊपर जो दो मान, अगर दोनों ऊपर विक्रय मूल्य दिया गया हो तो टोटल विक्रय मूल्य दिया होना चाहिए। अगर दोनों क्रय मूल्य हो तो जो इसका टोटल दिया होना चाहिए वो क्रय मूल्य होना चाहिए। ऊपर दोनों का क्रय मूल्य दिया है और नीचे विक्रय मूल्य दिया गया है, तो इसकी सहायता से हम क्रय मूल्य क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यानी हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, रुपया में 18 रुपए में बेच रहे हैं और परसेंट में 120% में बेच रहे हैं, तो 100% का मान क्या होगा, ये 0 से ये 0 काट देंगे, 6 दूनी 12 और 36 18, 2 1 2, 2 5 10। जो टोटल जो क्रय मूल्य आया वो 15 रुपए प्रति केजी आ गया। यानी पहले वाले सामान को 10 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है, दूसरे वाले को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, और ओवरऑल यानी इन दोनों को मिक्स करके जब बेचा जा रहा है, दोनों को आपस में मिला के, इन दोनों चावलों को आपस में मिला के जब बेचा जा रहा है तो 15 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, एलिगेशन निकालेंगे। 15 और 10 में कितने का अंतर है,
5 का, और 16 और 15 में कितने का अंतर है? 1 का। इसका मतलब कि उस चावल को अगर 1:5 के मिला के बेचा जाए तो 15 रुपए पर किलोग्राम क्या हो जाएगा? उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाए कि 25% की क्या हो? हानि हो। यानी ऊपर जो दिया गया है वो सीपी दिया गया है, और ये जो नीचे दिया गया है वो क्या दिया गया है? एसपी। यानी ऊपर वाला क्रय मूल्य है और नीचे वाला क्या है? विक्रय मूल्य है। तो हम यहाँ से पहले यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 25% की हानि कब होगी? जब 100% की चीज को 75% में क्या करे? बेच दे। यानी अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, हान होगा तो 100 में घटा के लिखेंगे। 25% की हान हो रही है, इसका मतलब कि 75% में बिकेगा। यानी 75 लिखा है 25% की हानि हो, इसका मतलब कि 75% में बेचा जा रहा है। परसेंट में 75% में बेचा जा रहा है और रुपया में 21 रुपए में बेचा जा रहा है। तो 100% का मान निकालेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि इसका क्रय मूल्य कितना है। गुड़ी 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 इक्की 3, 3 सत्ते क्या हो जाएगा? 21। इसका मतलब 7 चौक 28 रुपए प्रति केजी के हिसाब से क्या है उसका टोटल जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा? 28 रुपए प्रति केजी। हम इसको इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें सीपी निकालना होता है तो हम यहाँ लिखेंगे सीपी और 21 रुपया को ऊपर लिखेंगे। 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब कि 75% में बिकेगा। तो 100% का मान कितना होगा? तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 इक्की 3 सत्ते 21, 7 चौक 28 रुपए प्रति केजी क्या है उसका क्रय मूल्य। यानी पहली वस्तु है उसको 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरी वाली 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, और जो ओवरऑल आया वो अगर इसको मिक्स करके बेचा जाएगा तो 28 रुपए प्रति किलोग्राम आएगा। इसका हम क्या निकालेंगे? अंतर। 28 और 25 में कितने का अंतर है? 3 का। 28 और 30 में कितने का अंतर है? 2 का। तो ये जो 2:3 आया यही क्या होगा हमारा आंसर। 81 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना दिया गया? 7:2। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि जिससे कि यह अनुपात क्या हो जाए? 7:3 हो जाए। यानी ये मिल्क दिया है और ये पानी दिया गया है। दूध और पानी का जो अनुपात दिया गया है वो 7:2 कितना दिया गया? 2। ये जो यानी प्रारंभिक में शुरुआत में जो अनुपात दिया गया था वो कितना दिया गया था, या हम इनिशियल इसको मान लेते हैं। यानी प्रारंभ में दूध और पानी का जो अनुपात दिया गया है वो 7:2 दिया गया है। तब इसकी जो टोटल वैल्यू दी गई है वो कितना दिया गया? 81 लीटर। आगे लिखा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि जिससे यह अनुपात क्या हो जाए? 7:3 हो जाए। ये वर्तमान की है, ये प्रेजेंट की है। ध्यान सुनना, 81 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि जिससे यह अनुपात 7:3 क्या हो जाए? जो चीज क्या मिलाया जा रहा है? पानी। तो अगर पानी जो मिलाया जा रहा है तो मिल्क क्या होना चाहिए? बराबर। ये बराबर दिया है, अगर बराबर ना होता तो हम इसको बराबर करते। जैसे अगर कहा जाएगा कि दूध मिलाया जा रहा है तो पानी बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने पानी तो मिलाया ही नहीं। तो लिखा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो पहले पानी कितना था? 2। अब पानी कितना है? 3। और मिल्क दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अगर ये बराबर ना होता तो हमें मिल्क को क्या करना पड़ता? बराबर। जैसे अगर लिखा होता कि ये मिल्क है और ये पानी, अगर ये 3:2 दिया होता और ये 4:5 दिया होता और पूछता कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी जब मिलाया जाएगा तो दूध क्या को हमें करना पड़ेगा? सेम। इफ 4 से इसमें गुणा कर देते और इफ 3 से इसमें गुणा कर देते तो 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 3 चौक 12 और 3 पचे क्या हो जाता? 15। यानी मिल्क हमें क्या करना पड़ता? बराबर। यानी जो चीज मिलाया जाएगा वो बराबर ना हो, लेकिन जो चीज ना मिलाया जाए वो क्या होना चाहिए? बराबर। तो ऐसे लिखा है। लेकिन ये संयोग बस ये मिल्क दोनों क्या दिए गए हैं? बराबर। 7 2 कितना हो जाएगा? 9। और 9 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 9 यूनिट का मान दिया गया है 81 लीटर। तो 9 इक्के 9, 9 9 81।
एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1 लीटर। हमसे पूछा जा रहा है कितना पानी मिलाया गया, तो शुरुआत में पानी कितना था, 2, और अब पानी पानी कितना है, 1। तो कितना पानी मिलाए हैं, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 9 लीटर। इसका मतलब कि 9 लीटर पानी उसमें क्या हो जाएगा, अगर मिला देंगे तो यह अनुपात 7 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रश्न है, एक बर्तन में 120 लीटर विलयन में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया है, 2 अनुपात कितना दिया गया, 3। कितना दूध और डाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, 3:2। यानी ये दूध है, ये दूध, और ये क्या दिया गया है, पानी, ये मिल्क दिया गया है, और ये क्या दिया गया है, वाटर। दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना दिया गया, 2:3। यानी ये जो प्रारंभ में जो दूध और पानी का जो अनुपात दिया गया था, आई का मतलब होता है इनिशियल, का मतलब होता है प्रारंभिक। प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया, 2:3। और ये टोटल कितना लीटर है, 120 लीटर। और लिखा है कितना दूध और डाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, 3 अनुपात क्या हो जाए, दूध। ये है प्रेजेंट की, ध्यान से देखना। कितना दूध और डाला जाए, जो चीज डाला जाएगा कि क्या डाला जा रहा है, दूध। क्या छोड़ा जा रहा है, तो दूध बराबर ना हो तो ठीक है, लेकिन हमने पानी नहीं छोड़ा तो पानी ये डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। यानी पानी पहले 3 था तो अब भी पानी 3 ही होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि जो चीज डाला जाएगा वो घटे बढ़े, लेकिन जो चीज नहीं डाला जाएगा वो घटने बढ़ने ना पाए, उसका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसमें दूध डाला जा रहा है तो पानी क्या होना चाहिए, बराबर। अगर पानी छोड़ेंगे तो दूध क्या होना चाहिए, बराबर। यानी जो लिखा हुआ है कितना दूध और डाला जाए, अगर दूध डाला जाएगा तो पानी हमने नहीं छोड़ा ना, तो पानी का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। और इसको बराबर करेंगे कैसे, इस 2 से इसमें गुणा कर देंगे, और इस 3 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। अब पानी क्या हो जाए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, पानी क्या हो गया, बराबर। और 2 दूना 4 लीटर दूध पहले था, अब 3 त्रिका 9 लीटर हो गया, तो कितना मिला दिए हैं, 5 लीटर। 2 दूना 4 और 3 दूनी 6, 6 4 कितना हो जाएगा, 10। और 10 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 10 यूनिट का मान दिया गया है 120 लीटर दिया है। और ये 0 से 0 काट देंगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 12 लीटर। पूछा जा रहा है कितना दूध और डाला जाए, पहले दूध 4 लीटर था, अब दूध कितना हो गया, 9 लीटर। तो कितना लीटर छोड़ा गया, 5 लीटर। तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60 लीटर। इसका मतलब कि अगर 60 लीटर दूध और छोड़ दें तो दूध और पानी का जो अनुपात हो जाएगा वो 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, में 72 किलोग्राम के 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाया गया। ये पहला चावल है और ये दूसरा चावल है। ये 7:5 के अनुपात में मिलाया गया। ये इसका क्या था, ये प्रारंभिक मान है, और इसका मान दिया है 72 केजी। फिर लिखा है कि मिश्रण में पहला चावल कितना, मिश्रण में पहला चावल, ये पहला चावल है और ये क्या है, दूसरा चावल। लिखा है कि मिश्रण में पहला चावल कितना किलोग्राम कम मिलाया जाए। यहाँ कम भी हो सकता है और अधिक भी लिखा हो सकता है, जिससे कि यह अनुपात क्या हो जाए, 7:6 हो जाए। तो पहला वाला चावल को हम कम ज्यादा करेंगे तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, बराबर। और दूसरा वाला कितना दिया गया है, अगर इसको दोनों लिखा है कि मिश्रण में पहला चावल अगर कम मिलाया जा रहा है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, बराबर। क्यों, क्योंकि दूसरे वाले को तो हमने कम ज्यादा किया ही नहीं। तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे, जो संख्या यहाँ लिखी हो उस संख्या को नीचे वाले में गुणा कर दो, और इसको इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दूसरा वाला चावल बराबर 5 छक 30, 5 छक 30। यानी दूसरे वाले चावल में कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरा वाला चावल पहले भी 30 किलोग्राम था और अब भी 30 किलोग्राम ही है, लेकिन 6 सते 42 और 5 छक 30, 42 और 30 कितना हो जाएगा, 72। और 72 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 72 यूनिट का मान दिया गया है 72 केजी दिया है। तो 72 से 72 कट जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 केजी इसका। और दूसरा वाला चावल पहले 42 किलोग्राम था, अब 5 सते 35 किलोग्राम है। तो कितना कम मिलाए हैं, 7 यूनिट कम मिलाए हैं। और 1 यूनिट का मान अगर 1 केजी है तो 7 यूनिट का मान होगा 7 केजी। इसका मतलब कि पहला चावल अगर 7 किलोग्राम कम मिला देंगे तो उसका जो रेशियो हो जाएगा वो 7:6 क्या हो जाएगा, 6।
लिखा है प्रश्न है 200 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में जो अनुपात है वो 17 अनुपात कितना दिया गया है 3। यानी ये मिल्क है और ये क्या दिया गया वाटर। जो जो प्रारंभ में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 17 अनुपात कितना दिया गया 3 और इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया 200 लीटर। कितना दिया गया है? इसमें कुछ दूध मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाता है 7 अनुपात 1 हो जा रहा है। इसमें मिलाया क्या जा रहा है? दूध मिलाया जा रहा है। अगर दूध मिलाया जा रहा है तो पानी क्या होना चाहिए? तो पानी इसमें क्या होना चाहिए? बराबर। इसमें दूध मिला रहे हैं यानी मिल्क मिला रहे हैं तो पानी क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पानी 3 है, यहाँ पानी क्या है? 1 है। ये दोनों बराबर कैसे होंगे? इसमें 1 से गुणा कर दें, इसमें 3 से। लेकिन 1 से गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो इस 3 से अगर हम इसमें हम क्या कर दें? गुणा कर दें तो अब बराबर ये पानी बराबर होगा कि नहीं? जब दूध मिलाया जाएगा तो पानी बराबर करना पड़ेगा। अगर पानी मिलाएंगे तो दूध बराबर करना पड़ेगा। इसमें दूध मिलाया जा रहा है तो पानी को हम क्या करेंगे? बराबर। पानी क्या हो गया? बराबर हो गया। 17 3 कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। और 20 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 200 लीटर दिया है। 20 यूनिट का मान कितना दिया गया? 200 लीटर। 20 इक्के 20 धामा 200। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 यूनिट का मान आ गया 10 लीटर। पूछा जा रहा है कि इसमें कितना दूध मिलाया गया। तो पहले दूध 17 था, अब दूध कितना हो गया? अब दूध 21 हो गया। कितना यूनिट मिलाया गया? 4 लीटर। और 1 यूनिट का मान कितना दिया गया? 10 लीटर। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 40 लीटर। इसका मतलब कि उसमें 40 लीटर दूध क्या किया गया है? मिलाया गया है। प्रश्न है अगला, एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है? 4 अनुपात 7। यानी ये मिल्क है और ये वाटर, इसका जो अनुपात दिया गया है वो 4 अनुपात कितना दिया गया? 7 है। यानी प्रारंभ में। और इसका मान कितना दिया गया है? इसका मान दिया है 25 लीटर। नहीं, ये 25 लीटर ये नहीं है। इसमें 25 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो 6 अनुपात क्या हो जा रहा है? 13। इसमें क्या मिलाया जा रहा है? इसमें मिलाया जा रहा है पानी। लिखा है कि इसमें 25 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ध्यान सुनना, ये वर्तमान की है, इसको हम लिख देते हैं प्रेजेंट और थोड़ा ब्लू लिख दे रहे हैं। ये क्या है? प्रेजेंट। अब ध्यान सुनना, इसमें 25 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अगर पानी मिलाया जा रहा है, पानी कौन है? ये मिल्क है और ये क्या है? वाटर। इसमें अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और ये बराबर होगा कैसे? इसमें या तो 3 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें तो 12 ये भी हो जाए, 12 ये भी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो 6 से इसमें गुणा करें और 4 से इसमें, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर दे रहे हैं? 3 से गुणा कर दे रहे हैं और इसमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? दूध क्या हो जाएगा? 4 3 12 और 6 दूनी 12। अब ये दूध क्या हो गया? बराबर। 7 त्रिक 21 और 13 दूना 26। 21 से 26 हो रहा है तो कितना लीटर पानी मिलाया गया? 5 लीटर पानी मिलाया गया। इसके हिसाब से 5 लीटर पानी मिलाया गया और प्रश्न में लिखा है कि 25 लीटर पानी मिलाया गया तो 5 यूनिट का मान दिया है 25 लीटर दिया है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5 लीटर। तो वर्तमान में दूध की मात्रा क्या है? तो वर्तमान में दूध कितना है? 12 6 दूनी 12 यूनिट का मान निकालेंगे तो 12 पंचे 60 लीटर क्या है? वर्तमान में दूध की मात्रा। प्रश्न है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया है? 2 अनुपात 3। ये मिल्क है और ये क्या है? वाटर। दूध और पानी का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है? 2 अनुपात 3। लिखा है यदि मिश्रण से कुछ पानी निकाल लिया जाए तो यह अनुपात 5 अनुपात क्या हो जाता है? 5 अनुपात 7 हो जाता है। और मिश्रण की मात्रा 48 लीटर हो जाती है। ये प्रारंभिक है और ये वर्तमान की, और इसका मान दिया है 48 लीटर। इतने का मान कितना दिया गया? 48। लिखा है कि कुछ पानी निकाल लिया जाता है। अगर कुछ पानी निकालेंगे, लिखा है कि कुछ पानी निकाल लिया जाए। अगर पानी निकालेंगे तो मिल्क क्या होना चाहिए? बराबर। यानी जो चीज निकाला ना जाए या जो चीज छोड़ा ना जाए
उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए बराबर। लिखा है कुछ पानी निकाल लिया जाए, अगर कुछ पानी निकाला जाएगा तो दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए बराबर। यहाँ दूध 2 दिया है, यहाँ 5 दिया गया है, इन दोनों को हम क्या करेंगे बराबर, इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 से नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, यानी 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10, दूध की मात्रा क्या हो गई बराबर, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, और 24 यूनिट का मान कितना दिया गया 48 लीटर। तो 24 इक्के 24 दूना क्या हो जाएगा 48, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2 लीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि कितना बताओ पानी कितनी मात्रा में निकाला गया था। पहले पानी कितना था 15, अब पानी कितना है 14, तो कितना यूनिट निकाला गया है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है 2 लीटर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 2 लीटर। इसका मतलब कि 2 लीटर पानी क्या किया गया था निकाला गया था। धातुओं के 96 ग्राम मिश्रण में दोनों का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है 5:3, यानी ये 2 धातु हैं, इसको हम मान ले रहे हैं कि ये पहली धातु है और ये दूसरी धातु है, दोनों का जो अनुपात है वो कितना दिया गया 5:3, यानी प्रारंभ में इन दोनों की मात्रा क्या है, जो मात्राओं का अनुपात है वो 5:3 है, और इसका मान दिया है 96 ग्राम। आगे लिखा है दूसरी धातु को कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि उसका अनुपात क्या हो जाए 6:5 हो जाए। किसको बढ़ाया जा रहा है, दूसरी को बढ़ाया जा रहा है, तो पहली वाला का मान क्या होना चाहिए बराबर, जिसको घटाया बढ़ाया ना जाए उसका मान क्या होना चाहिए बराबर। हम दूसरी धातु को बढ़ा रहे हैं तो पहली वाली धातु का मान क्या होना चाहिए बराबर, क्योंकि इसको हमने घटाया बढ़ाया नहीं। तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, 6 पंचे 30 और 5 6 30, इस 6 से इसमें गुणा कर देंगे और इस 5 से इसमें गुणा कर देंगे। अब ये दोनों क्या होंगे बराबर, यानी जिस संख्या से ऊपर वाले में गुणा करोगे दोनों में होगा, और जिस संख्या से नीचे वाले में गुणा करेंगे दोनों में हम गुणा करेंगे। अब 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 क्या हो गया बराबर, 6 पंचे 30 और 6 18, 18 और 30 कितना हो जाएगा 48। अच्छा ये तो बराबर हो गया, तो कितना ज्यादा मिलाया गया 6 18 और 5 25, 18 ग्राम से 25 ग्राम हो गया, तो कितना ग्राम बढ़ाया गया 7, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, ये अब 18 किलो, ये 18 ग्राम हो गया, ये 25 ग्राम हो गया। हमें पूछा जा रहा है कितनी बढ़ा दी जाए, तो 7 यूनिट बढ़ा दी जाए। लेकिन 6 पंचे 30 और 6 18, 30 और 18 का मान कितना आ गया 48, और 48 का मान दिया है 96 ग्राम दिया है, 48 इक्के 48 दूना क्या हो जाएगा 96, एक यूनिट का मान कितना आ गया 2 ग्राम आ गया। हमें निकालना है 7 यूनिट का मान, तो 7 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 ग्राम। इसका मतलब कि दूसरी धातु की मात्रा 14 ग्राम हम अगर बढ़ा दें तो उसका अनुपात 6 क्या हो जाएगा 5। प्रश्न है अगला, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना दिया जाए 1:3। ये अम्ल है और ये पानी है, अम्ल और पानी का जो अनुपात दिया गया वो 1:3 दिया गया। ये इनिशियल यानी प्रारंभ में यानी शुरुआत में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 1:3 लिखा है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का जो अनुपात हो जाता है वो 1:2 क्या हो जाता है 2। क्या छोड़ा जा रहा है अम्ल, जब अम्ल छोड़ा जा रहा है तो पानी क्या होना चाहिए बराबर, क्योंकि हमने पानी तो ना तो निकाला है और ना तो पानी छोड़ा है। तो जो चीज छोड़ा जाए या जो चीज निकाला जाए वो डिसबैलेंस हो, लेकिन जो चीज ना छोड़ा जाए या जो चीज ना निकाला जाए वो उसका दोनों का मान आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जैसे उस मिश्रण में 5 लीटर पानी अम्ल 5 लीटर अम्ल डाला जा रहा है, तो पानी क्या होना चाहिए बराबर। पानी बराबर कैसे होगा, इस 2 से इसमें गुणा कर दो और इस 3 से इसमें गुणा कर दो, तो पानी क्या हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, पानी की जो मात्रा हो गई वो क्या आ गई बराबर। आगे लिखा है
5 लीटर अम्ल डाला गया। पहले अम्ल कितना था 2 और ये 3 है, ये 3 है। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें इस 2 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे और इस 3 से नीचे वाले में। अम्ल पहले कितना था 2 और अम्ल अब कितना हो गया 3। कितना लीटर डाला गया? 1 लीटर छोड़ा गया और प्रश्न में लिखा है कि 5 लीटर अम्ल, इसके हिसाब से 1 लीटर अम्ल डाला गया और इसके प्रश्न के हिसाब से 5 लीटर अम्ल डाला गया। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 5 लीटर है। हमें चाहिए उस नए मिश्रण में कुल मात्रा कितना है। तो कुल मात्रा कितना है? 3 इक्के 3 और 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा? 12। उस नए मिश्रण में कुल मात्रा कितना है? तो नया मिश्रण ये तो है नहीं, नया मिश्रण कौन है? ये वाला जो वर्तमान में जो बना ये। तो 3 इक्के 3 अम्ल है और 2 तिहाई 6 पानी है। तो 6 3 कितना हो जाएगा? हमसे पूछा जा रहा है 9 यूनिट का मान, तो 9 यूनिट का मान होगा 9 × 5 = 45 लीटर। इसका मतलब कि नए मिश्रण में जो कुल मात्रा होगी वो 45 लीटर की होगी। ये क्या होगा हमारा? ये आंसर।